नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अल्स्टॉन टेक्सटाइल कंपनी का जो मल्टीबैगर शेयर है उसके बारे में देखेंगे। तो बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें कंटिन्यूस हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले हैं। तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले और उसके साथ ही में कंपनी की जो फंडामेंटल और परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें बोनस शेयर्स और उसके साथ ही में स्टॉक स्प्लिट इन दोनों के लिए अप्रूवल मिला है। तो सबसे पहले हम बोनस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी ने 9:1 का जो रेशो है उसमें बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट की है। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो जिनके भी पास इस कंपनी का एक शेयर्स होगा उनको ये कंपनी बोनस के बाद 9 शेयर्स यहाँ पर देने वाले हैं। तो ऐसे में 1+9, तो बोनस शेयर के बाद शेयर होल्डर के पास हमें 10 शेयर इस कंपनी के होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बोनस शेयर से रिलेटेड हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली है। इसके बाद हम स्टॉक स्प्लिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो 1:10 का जो रेशो है उसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टॉक स्प्लिट का रेशो अनाउंसमेंट किया है। तो एग्जैक्टिंग 1 शेयर वुड बी सब डिवाइडेड इंटू 10 शेयर्स। तो जिनके भी पास इस कंपनी का एक शेयर होगा वो स्टॉक स्प्लिट के बाद हमें उसके 10 सब डिवाइडेड होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब कंपनी का जो एक शेयर से वो हमें 10 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। तो एक के बदले में 10 शेयर्स स्टॉक स्प्लिट के बाद हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। तो पहले कंपनी ने जो बोनस शेयर्स दिया था उसमें एक के बदले में 9 शेयर्स हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब 1+9 मतलब 10 शेयर्स बोनस शेयर्स के बाद होते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके बाद स्टॉक स्प्लिट में एक के बदले में एक शेयर्स हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। तो वहाँ भी हमें एक के 10 शेयर्स यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो 10 × 10 इन तो 10 × 10 अगर हम करके देखेंगे तो 100 शेयर्स हमें स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस के बाद यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जिनके भी पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उनको स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद इस कंपनी के 100 शेयर यहाँ पर मिलने वाले। और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसके बारे में भी कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। तो इस स्टॉक स्प्लिट और जो बोनस शेयर्स की रिकॉर्ड डेट से वो हमें 3 दिसंबर 2022 देखने को मिली है। तो इस डेट से पहले जिनको भी स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक के बदले में कंपनी जो 100 शेयर्स हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस में देते हुए देखने को मिली है वो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली है। तो ये कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस का जो डिसीजन है ये कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी अच्छे होने चाहिए और तभी हमें कंपनी का जो शेयर्स है वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। वरना स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल वीक होंगे तो कंपनी के जो शेयर्स है उसमें हमें बहुत बड़ी गिरावट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कंपनी के फंडामेंटल और परफॉर्मेंस है वो देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कंपनी का परफॉर्मेंस में अभी कंपनी का Q2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस के साथ ही में कंपनी ने 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस Q2 में जनरेट किया है, ऐसी अनाउंसमेंट की है। तो उसके बारे में देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी ने 1.92 करोड़ का सेल्स अभी Q2 में किया है, जो कि Q1 में कंपनी का जो सेल्स है वो सिर्फ 1 करोड़ का हमें देखने को मिला था। क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो सितंबर 20 से लेकर मार्च 22 तक कंटिन्यूस जीरो देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 22 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर कम था। लेकिन जून 22 और अभी सितंबर 22 इसमें कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर बढ़ाया है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 22 में 0.96 और सितंबर 22 में 0.28 लाख का हमें देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो Q1 के कंपेरेटिवली अभी Q2 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो Q1 में 96% था, अभी ये गिरकर अभी Q2 में 14% का हुआ है। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला, जो कि एक निगेटिव साइन है। तो ऐसे में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 2 करोड़ के ऊपर भी जाते हुए देखने को नहीं मिला है। और उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यह अनाउंसमेंट की कि कंपनी ने 8 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो इस Q2 में जनरेट किया है। और ये नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो अभी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में Q2 में देखने को मिला है, जो कि कंपनी के Q1 में
कंपनी सिर्फ 96 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 करोड़ के ऊपर ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये सिर्फ 1.92 करोड़ का है। तो कंपनी का जो सेल्स उतना कम होने के बावजूद कंपनी जो 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ने अभी Q2 में 8 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम जनरेट किया है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 8 करोड़ के यहाँ पर ऊपर गया है, ना कि कंपनी के मेन बिजनेस से हमें जाते हुए देखने को मिला है। तो कोई भी कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम से जनरेट करती है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि अगर हम इससे पहले देखेंगे मतलब 8 करोड़ का अदर इनकम देखेंगे तो इससे पहले कंपनी ने एक भी क्वार्टर्स में जो अदर इनकम है वो यहाँ पर जनरेट नहीं किया था और कंपनी का अदर इनकम कंटिन्यूस यहाँ पर जीरो देखने को मिला था। तो ऐसे में इस Q2 का जो 8 करोड़ का अदर इनकम जरूर जनरेट किया है, लेकिन वो फिर से हमें जीरो भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपने मेन बिजनेस से यहाँ पर अच्छा नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो सिर्फ अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हुई है, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच नहीं सकते। तो इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 13 में कंपनी का सेल्स 0 था, इसके बाद 13 लाख, इसके बाद 3.42 करोड़, इसके बाद 13.75 करोड़, इसके बाद फिर से कंपनी के सेल्स में ड्रॉप हुआ और ये 2.62, 0.14, मार्च 19 में ये 0, मार्च 20 में 0.09, मार्च 21 और 22 में इन 2 ही साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 0 है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी हमें कंपनी का सेल्स है वो 2.92 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में मार्च 13 से लेकर अभी तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे उसके परफॉर्मेंस हो रहे हैं। और उसके साथ ही में अगर हम मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक इन 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही हमें ख़राब देखने को मिला है, जिसमें 3 साल तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 0 देखने को मिला है। पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 0 देखने को मिला है। सिर्फ अभी 1-2 क्वार्टर्स में कंपनी ने एक अच्छा सेल्स किया है। तो ऐसे में जब तक कंपनी मैक्सिमम टाइम अपना जो सेल्स है वो यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके परफॉर्मेंस से वो हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पिछले कुछ सालों में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कम हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कंपनी का लॉस मेकिंग हमें देखने को मिला है, जो कि अभी सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में ज़रूर जनरेट किया है, लेकिन ये भी सिर्फ 1.21 करोड़ का हमें देखने को मिला है। और ये भी कभी अभी हमें 0 होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे पहले भी हमें होते हुए देखने को मिला कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, उसके बाद फिर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग हुआ है। तो ऐसे में कंपनी को कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट करना पड़ेगा और तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और तभी हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी रिटर्न देगी। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 4-5 साल से ये भी हमें बहुत ही कम और लॉस मेकिंग देखने को मिले, तो इसको भी कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट जरूर जनरेट किया है, लेकिन अभी हमने जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा उसमें कंपनी ने जो अदर इनकम यहाँ पर जनरेट किया था वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें कंपनी ने 8 करोड़ का अदर इनकम जनरेट किया था और उसके बाद ही हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 8 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। और यही ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी हमें देखने को मिला है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिला है। और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 5 साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में कंपनी का अदर इनकम हमें आने वाले क्वार्टर्स में फिर से 0 भी होते हुए देखने को मिल सकता है और फिर से हमें इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। तो इसमें जब तक कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो कंपनी के पास 120 करोड़ के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर सिर्फ 21 लाख का बोरोइंग्स है। तो ये कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिली है और कोई भी कंपनी अगर डेट फ्री होती है उसकी वजह से उस कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन ये कंपनी अपना जो सेल्स है वो ही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें प्लस में जनरेट होते हुए देखने को नहीं मिला है, और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी इसकी वजह से हमें यहाँ पर प्लस में जनरेट होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी डेट फ्री ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपनी जो सेल्स है उसकी ग्रोथ भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा, और तभी हमें ये कंपनी जो डेट फ्री है उसका बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर ज़रूर स्ट्रांग देखने को मिले, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी को जो अपने सेल्स है वो भी करने पड़ेंगे, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.01 है, जो कि मार्च 21 में भी यही 0.01 था, मार्च 20 में ये 0, और मार्च 19 और 18 में भी देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो इन सालों में माइनस में था। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम मार्च 22 तक देखेंगे तो इन 5 साल में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 0 या फिर हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला, जो कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो अगर लॉस मेकिंग होता है वो उस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है, जो कि अभी हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे तो उसमें हमें प्रोमोटर के पास सितंबर 22 में 10.91% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि इसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास इस कंपनी की 89% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो एल्स्टॉन इस कंपनी के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और साथ ही में Q2 का अभी हमने जो रिजल्ट देखा है उसमें कंपनी ने जो 8 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो कंपनी के अदर इनकम से होते हुए देखने को मिला है, ना कि कंपनी का मेन बिजनेस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हुआ है। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है, क्योंकि कंपनी का अदर इनकम है वो कभी भी हमें जीरो होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन, और उसके साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी अगर हम देखेंगे ये भी पिछले 5 साल से लॉस मेकिंग है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो भी हमें बहुत ज़्यादा और कभी कभी तो देखने को नहीं मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें भी कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही में कंपनी के प्रमोटर है उनकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी में 10% के आसपास देखने को मिली, और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास 90% के इस कंपनी के शेयर से, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी डेट फ्री ज़रूर है, लेकिन कंपनी अपना जो मेन सेल्स है उसमें कोई यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को नहीं मिली, और पिछले 4-5 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम हमें जीरो भी देखने को मिला है। तो ऐसे में ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है उसमें मैक्सिमम टाइम कंपनी लॉस मेकिंग और जीरो परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले, जिसमें कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। और इसी वजह से मैक्सिमम टाइम जब तक कंपनी अदर इनकम को छोड़कर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पर अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसके साथ ही में कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी 1 के बदले में हमें 100 शेयर यहाँ पर शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिली। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के शेयर होल्डर के लिए ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस और उसके साथ ही में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो कंपनी जो थोड़ी सी नेट प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट स्टॉक स्प्लिट और बोनस कैसा होता है वो लर्निंग के पर्पज़ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में बहुत ही रिस्की हो सकता है और हमें बड़ा लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एल्स्टॉन इस कंपनी की जो अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले उसकी वजह से कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से हमें इस कंपनी में बड़ा लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है, और हमें इस कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अवॉइड ही करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।